यहाँ पर ऐसा नेक बनाएंगे। देखिए अभी इसका तीरा है, तीरा जितना भी है ना उसमें 1 इंच एक्स्ट्रा लेना है। 1 इंच एक्स्ट्रा लेकर, क्योंकि वो 1 इंच लेंगे ना तो फिर वो स्टिचिंग में चला जाएगा। तीरा डिवाइडेड बाय 3 करना है, जहाँ से भी तीरा आएगा डिवाइडेड बाय 3 करेंगे। फिर वहाँ पर हम मार्क करेंगे, क्योंकि आर्म होल से मार्क करेंगे। ठीक है, मार्किंग करने के बाद जितना हमें नेक की विड्थ मिल जाएगी, नेक की विड्थ मिलने के बाद फिर प्लस 0.75 इंच हम वहाँ पर लेंगे। सबके लिए 0.75 लेना ज़रूरी है। तो फिर लेंथ होगी 4 इंच, इसकी लेंथ होगी 4 इंच और फिर विड्थ होगी 3.25 3.25 इंच। तो फिर हम इसको बॉक्स बनाएंगे, क्योंकि वहाँ हम आर्म होल से ही लेंगे। ठीक है, अभी एक बॉक्स बनाएंगे हम। बॉक्स बनाने के बाद हम अभी यहाँ पर दिखाई दे रहा नहीं, मैं थोड़ा डार्क करती हूँ, रेड ही ली हूँ मैं। और फिर यहाँ पर ना जिसकी चेस्ट 40 है तो फिर वो 1 इंच यहाँ पर 1 इंच लेगा। तो फिर 1 इंच के पास एक मार्क ड्रॉ करेगा। तो फिर ये जो शेप है ना बहुत ही अच्छा है, इससे गोल शेप बहुत ही अच्छा निकलता है। तो फिर यही इस्तेमाल करना। और फिर यहाँ पर मैं शेप देती हूँ राउंड का। फिर मैं राउंड बनाती हूँ यहाँ पर, इसे थोड़ा डार्क कर लेती हूँ इसको। और फिर यहाँ पर इसको गोल कर लेते हैं हम, क्योंकि ये गोल आकर फिर वी नेक होगा। ठीक है, हम लोग यहाँ पर हाफ इंच कॉलर में जाएगा। तो फिर हाफ इंच हमें यहाँ पर मार्किंग करना होगा, क्योंकि हमें स्टिचिंग में जाएगा तभी हमें समझ में आ जाएगा कि हमारा कितनी पीछे का कितना रखेंगे हम। पीछे का जो नेक होता है ना, क्योंकि हम उसको भी रखना ज़रूरी है। और पीछे का नेक सबके लिए 1 इंच ज़रूरी है, सबके लिए 1 इंच ही आएगा। पीछे का जो नेक है ना 1 इंच आएगा, क्योंकि हाफ इंच स्टिचिंग में चला गया है। तो फिर हम वहाँ पर भी मार्क करे हैं, तो फिर 1 इंच पर मार्किंग करते हैं। 1 इंच मार्किंग करने के बाद हम यहाँ से इसको और यहाँ से लाइन ड्रॉ करेंगे, क्योंकि ये सब के लिए 1 इंच ही होगा। ठीक है, तो फिर हम पीछे से अभी यहाँ से ही मार्किंग करते हैं। इसको भी राउंड ही बनाएंगे, क्योंकि पीछे और आगे का एक साथ कट करेंगे तो फिर हमें भी आसानी होगी और वक्त भी बच जाएगा। इसके लिए हम एक साथ ही कट करेंगे। अभी जहाँ पर वी नेक है ना, क्योंकि वो जो वी का जो शेप होता है ना वो 0.75 इंच है, क्योंकि 1.5 इंच का हमें बीच का मिल जाएगा। और इसकी लेंथ है 3 इंच। 3 इंच मिलने के बाद फिर हम 0.75 और 3 इंच को मिलाकर एक लाइन ड्रॉ करेंगे। ठीक है, लाइन ड्रॉ करने के बाद हम अब 0.75 3 इंच का हो जाएगा। अब हम यहाँ पर एक साथ कट करेंगे, पीछे का नेक प्लस आगे का नेक। फिर बाद में पीछे का नेक निकालेंगे, फिर आगे का ही कट करेंगे, क्योंकि पीछे का कपड़ा निकालेंगे फिर आगे का ही कपड़ा कट करेंगे। और ये फेंकना नहीं है, इसको हमें अच्छे से रखना है, क्योंकि इसका शेप देना होता है कॉलर में। तो फिर हमें इसको अच्छे से ही रखना होता है। अभी देखें हमारी कटिंग हो गई है। अभी हम यहाँ पर वी बनाएंगे। वी के लिए हम बुकरम में दिखाई देगा कि कहाँ से कैसे लाइन आएगी, तो फिर वो दिखाई देता है। तो फिर हम वहाँ से इसको बुकरम को रखकर टू फोल्ड में करेंगे। फिर यहाँ पर गोल करेंगे जैसा है वैसा। फिर हम यहाँ पर इसको एक लाइन ड्रॉ करेंगे। ठीक है, जितना भी है उतना लाइन ड्रॉ करेंगे। फिर हमें 0.75 इंच का गैप लेंगे, क्योंकि वहाँ पर स्टिचिंग के लिए भी 0.75 या फिर 1 लें या फिर 1.5 इंच, ज़्यादा नहीं। 0.75 अच्छा रहेगा सबके लिए। तो फिर मैं यहाँ पर एक मार्किंग करती हूँ 0.75 इंच का। फिर अब हम यहाँ पर मार्किंग करने के बाद इसको हम कट करेंगे। अभी देखें हम यहाँ पर कटिंग करने के बाद मैं भी बाहर से ही कट करेंगे, अंदर से नहीं कट करेंगे इसको हम। ठीक है, अंदर का बिल्कुल कट नहीं करेंगे, क्योंकि वो स्टिचिंग करने के लिए हमें चाहिए होता है। फिर यहाँ पर गोल शेप बना तो फिर गोल में ही कट करेंगे। गोल में कट करने के बाद हम इसको ओपन कर लेते हैं। ओपन करने के बाद फिर हमें समझ में आएगा, तो फिर यहाँ से भी हम एक लाइन ड्रॉ करेंगे। तो फिर यहाँ पर अब हम लाइन ड्रॉ करने के बाद थोड़ा सा गोल ही इसको कट करना होता है, क्योंकि इसका जो शेप है ना वी का, क्योंकि हम वहाँ पर गोल नेक है तो फिर गोल ही आएगा यहाँ नीचे वी। और तो फिर अब हम यहाँ पर इसको ये देखें अभी हम इसको पेस्ट करेंगे, चिपकाएंगे कपड़े पर। चिपकाने के बाद देखें अभी हम यहाँ पर हो गया है चिपकाना मेरा। तो फिर अब हम कॉलर नेक बना रहे हैं। कॉलर नेक के लिए थोड़ा ऊपर 1 इंच एक्स्ट्रा छोड़ना ज़रूरत है। यहाँ पर हाफ इंच की एक लाइन ड्रॉ करें, हाफ इंच की। बहुत ही आसान तरीका है कॉलर नेक बनाने का ये। अभी देखें यहाँ से हमारा जो नेक था वो 3.25 इंच का था। फिर यहाँ से 1.5 इंच लेंगे हम लोग और इसको मिलाकर एक लाइन ड्रॉ करेंगे। ठीक है, और जो वो कपड़ा था ना हम जो नेक कट किए थे वो रखकर 0.25 के बाद ही हम इसको मार्किंग करते आएंगे।
ठीक है। यहाँ से मार्किंग करने के बाद हम इसको ड्रॉ करेंगे अभी, और ड्रॉ करने के बाद हम देखेंगे कि हमारा जो नेक है वो कितना है। ठीक है, अभी हम यहाँ पर शोल्डर जोड़ लेते हैं। शोल्डर जोड़ लेने के बाद ही हमें मालूम होगा कि हमारा नेक टोटल आगे और पीछे कितना है, कितने इंच हमें कट करना होगा, हमें अपनी बुकरम कितने इंच कट करनी होगी कॉलर की। और वहाँ पे हम जोड़ लेते हैं। जोड़ने के बाद यहाँ पर लॉक कर लेते हैं। फिर अब हम यहाँ पर देखते हैं कि हमारा कितना है। ठीक है, और फिर और यहाँ पर ना हम जो वी है ना उसको हम जो पलटते हैं ना, यहाँ पर सीधे करके उसको यहाँ पर करेंगे और 0.25 का एक गैप छोड़ेंगे हम। अभी देखें यहाँ पर कैसे होगा, क्योंकि वो खुद आ जाएगी, वो जो नोक है ना खुद आ जाएगी, और फिर बुकरम भी बहुत अच्छे से बैठ जाएगा यहाँ पर। अभी देखें, इसको उल्टा ही लेंगे हम। कपड़ा सीधा है लेकिन बुकरम का जो वी है ना वो उल्टा है, तो फिर उसको गोल से ही स्टिच की थी मैं। फिर हम इसको पलट देंगे यहाँ से। ठीक है, 0.25 करके हम यहाँ से इसको पलट देंगे। ठीक है, और फिर यहाँ पर हम इसको अच्छे से कर लेते हैं। ये देखें, अभी मैं 1 मिनट मैं दिखाऊंगी आपको। यहाँ पर अभी मैं ये करूँगी कि इसका जो लेंथ है ना कितनी है, हम वो भी चेक करते हैं, और फिर बुकरम पे रखकर चेक करते हैं। फिर 0.75 इंच हम एक्स्ट्रा लेंगे, क्योंकि वो कट करने के लिए नेक जो कॉलर है ना वो कट करेंगे, और फिर कॉलर को कपड़े पर पेस्ट करेंगे। फिर 1 इंच का एक्स्ट्रा छोड़कर फिर यहाँ पर हम लोग इसको स्टिचिंग करेंगे। अभी देखें, स्टिचिंग करने के बाद ये जो एक्स्ट्रा कपड़ा है ना उसको निकाल देंगे, क्योंकि तब जाकर हमारी फिनिशिंग से ही आएगी। जो स्टिचिंग है ना वो फिनिशिंग से लगी जाएगी। और फिर हम इसको अंदर से भी कट करेंगे, जो अंदर का भी कपड़ा है ना वो भी कट करेंगे। फिर हम और एक कपड़ा लगाएंगे, फिर और एक डालकर स्टिचिंग करेंगे यहाँ पर, और कपड़ा इसको चिपका कर स्टिचिंग करेंगे। फिर यहाँ पर भी हम 20 से 0.25 इंच कट करेंगे। फिर दोनों को पलट लेंगे। पलट लेने के बाद एक स्टिच करेंगे। फिर यहाँ पर ना हम लोग यहाँ पर धार स्टिच करेंगे यहाँ पर। ठीक है, धार स्टिच करना सबके लिए ज़रूरी, क्योंकि ये बहुत ही अच्छी इससे फिनिशिंग आती है धार स्टिच से। और यहाँ पर होने के बाद इसको पलट लेंगे हम कॉलर को, और कॉलर को पलटने के बाद हमें ना 0.25 इंच छोड़कर फिर हम यहाँ पर नेक पर चिपकाएंगे। ठीक है, नेक को देखें 0.25 इंच पर ही चिपकाएंगे हम नेक, अपने नेक पर चिपकाएंगे, कपड़े पर चिपकाएंगे। कपड़े पर अभी चिपकाने के बाद हम ये देखें जितना भी है ना, लेकिन कॉलर में जो चुन्नट वगैरह नहीं आनी चाहिए, बस कपड़े में आएगी तो चलेगा, कोई वो नहीं है, कपड़े में जाएगी, लेकिन कॉलर में नहीं आनी चाहिए। अभी हम 0.25 इंच पर इसको चिपका रहे हैं। ठीक है, अभी ये देखें आप, हमारी कॉलर फिनिशिंग से हो गई है। ठीक है, और ये कॉलर बहुत ही अच्छी लगती है पहनने के बाद। ये देखें, नेक बहुत ही खूबसूरत नज़र आता है, बहुत ही अच्छा लगता है नेक, क्योंकि यहाँ पर हाफ़ कॉलर है और एक कट है, बाद में जाकर वी नेक है। ठीक है, ये बहुत ही अच्छा नेक